Hello students, my name is Thewang Phunso. I am master working in education department UT Ladakh. Today we will study a very interesting topic in physics. The name of the topic is the human eye and the colorful world. Okay? अब जो हम कर रहे हैं आज वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, मगर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको लाइट अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए। इससे पहले का जो हमारा क्लास था वो हमारा लाइट का था, चैप्टर जो है वो लाइट का चैप्टर था। उस लाइट के चैप्टर्स को आपने डिटेल में रिवीजन करना है ताकि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन द लाइट। लाइट चैप्टर के साथ ये बिल्कुल ही रिलेट है, इसीलिए आपको लाइट चैप्टर पहले मालूम होना चाहिए। अगर आपने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लाइट चैप्टर को पहले पढ़िए। ओके बच्चों, तो आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ये हमारा चैप्टर के नाम से ही हमें ये मालूम हो रहा है कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये चैप्टर जो है दो हिस्से में हमने डिवाइड किया हुआ है बच्चों। ठीक है, एक हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो सब मैंने यहां लिखा हुआ है बच्चों। इसमें हम सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, refraction of light through a prism, dispersion of white light with the help of a prism, atmospheric refraction, and lastly the scattering of light। ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें कोई भी चीज अगर हमें दिख रहा है तो वो हमें कैसा दिख रहा है। एक तो हमारा लाइट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और दूसरा जो है आई इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही जो हमारा लाइट चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि किसी चीज को अगर हमने देखना है तो सबसे पहले उस चीज पे लाइट पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और वो लाइट जो है उस चीज पे जैसे ही स्ट्राइक करेगा उसके बाद वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारा आंख तक पहुंचना चाहिए। अब जो रेडिएशन हमारे आंख तक वापस, यहां से लाइट जो वापस हमारे आंख तक पहुंचा तभी हमें वो चीज नजर आएगा। तो हमें कोई भी चीज अगर हमें देखना है तो एक तो लाइट की जरूरत है, दूसरा हमारा आई की जरूरत है बच्चों। और हमारा जो बॉडी का सेंस जो है आई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप मान के चलिए आपने आंख बंद किया हुआ है, आपने आंख बंद किया है। मैं आपको बताता हूं बच्चों कि मेरे सामने एक रोज है, एक फ्लावर है, रोज फ्लावर। ठीक है बच्चों, आप आंख बंद करके आप इमेजिन कर सकते हो कि वो रोज फ्लावर कैसा होगा। ठीक है बच्चों, या आप आंख बंद करके अभी कमरे में बैठे हो, तो कमरे में जब आप बैठे हो तो किचन में आपका मम्मी जो है खाना पका रहा है, तो खाने के स्मेल से ही आपको मालूम हो रहा है, लगभग आपको थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं कि आज खाने में क्या पक रहा है। ठीक है बच्चों, बिना देखे हम बता सकते हैं स्मेल की वजह से। बाहर से कोई आवाज अगर हमें सुनाई दे तो आप उस आवाज से आप उस चीज को पहचान सकते हो बच्चों। ठीक है, जैसे बाहर कोई जहाज चल रहा है तो आप, या हेलीकॉप्टर चल रहा है तो उनकी आवाज से आप बता सकते हो कि हाँ वहां एक हेलीकॉप्टर आसमान में है। ठीक है, बाहर आपका पापा है वो आवाज लगा रहा है, क्योंकि आपका पापा का जो साउंड है वो दूसरे से अलग है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मगर आई का एक स्पेशलिटी ये है कि आई से हम देख भी सकते हैं, साथ में हम उसको आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं आई से, मगर हम कलर भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है बच्चों, अब जब मैं रोज की बात कर रहा हूं, आपने आंख बंद किया हुआ है, मैं कहता हूं आपको मेरे हाथ में एक रोज है। ठीक है, आप इमेजिन तो करते हो एक रोज फ्लावर, मगर आप कलर को इमेजिन नहीं कर पाओगे।
कौन सा कलर का रोज मेरे पास है, आंख बंद करके आप नहीं बता सकते हो। जैसे आप आंख खोलोगे तो वो कलर आपको मालूम हो, दिख जाएगा, वो येलो है, रेड है, क्या है, वो आपको दिख जाएगा। तो मेन है कि जो हमारा आई जो है वो कलर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो आप मेरे आंख को देख रहे हो, या आपके घर में कोई भी बैठा है, अगर आप अपने घर में कोई भी बैठा है उनके आंख को देखोगे तो वो हमारा आंख ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपको दिख रहा है ना, मेरा आंख भी ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये जो है बाहर का पोर्शन हमें दिख रहा है बच्चों। हमारा आंख जो है वो एक हमारा स्कल के यहां पे आई सॉकेट है बच्चों, उस सॉकेट के अंदर है बच्चों। पूरा टोटल जो आई जो है वो सॉकेट के अंदर है, और जो आपको देख रहा है वो सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही दिख रहा है। अगर हम क्या करें, इस आई को अगर मैं निकाल दूं, अब मैं कहूंगा कि मैंने अपने आंख को बाहर निकाल दिया है। अब अपने आंख को बाहर यूं हाथ में अगर निकाल देंगे तो हमारा आंख ऐसा होगा बच्चों, समवॉट स्फेरिकल, एक स्फेरिकल शेप में होगा बच्चों, ठीक है। हमारा आंख क्या होगा, एक स्फेरिकल होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं बच्चों, ठीक है। आई बॉल इसीलिए कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको हमने जब निकाल दिया तो वो एक बॉल शेप में, एक स्फेरिकल शेप में है, इसीलिए इसको हम आई बॉल कहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया। वो आई बॉल जो है हमारा आंख के सॉकेट के अंदर है, तो इसीलिए हमें ये सिर्फ आगे का पोर्शन ही आपको दिख रहा है, पीछे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप बाहर निकाल दोगे तो ये वो एक स्फेयर होगा, ठीक है। अब जब ये एक स्फेयर होगा, हमारा आंख जो है आई बॉल कहते हैं, आई बॉल एक स्फेयर होगा, तो उस स्फेयर का एक साइज भी होगा बच्चों, ठीक है। उस साइज को हम कैसे कहते हैं, इनके डायमीटर को नापते हैं बच्चों। अब जैसे ये हमारा स्फेयर है, इस स्फेयर को मैंने दो टुकड़े में काट दिया है। अब जब इस स्फेयर को मैंने दो टुकड़े में काट दिया है तो ये यहां बाउंड्री और इस बाउंड्री तक के जो हमारा डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों, डायमीटर कहेंगे बच्चों, ठीक है। और हमारा जो आई बॉल है इतना बड़ा तो नहीं होगा बच्चों, मगर इससे छोटा होगा। तो हमारा जो आई बॉल होगा, उस आई बॉल का डायमीटर जो है हमारा 2.3 सेंटीमीटर का होगा बच्चों, 2.3 सेंटीमीटर का होगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि सभी का 2.3 होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, किसी का 2.3 से ज्यादा भी हो सकता है और किसी का 2.3 से थोड़ा कम भी हो सकता है, मगर एवरेज जो आई बॉल है, एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो आई बॉल है, उसका डायमीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, डायमीटर, ठीक है बच्चों। अब जब हम आई बॉल की बात करते हैं तो ये हमारा आई बॉल है। अब इस आई के अंदर क्या है ये तो हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस आई को हमने बीच से काट देना है ताकि हमारा इसके अंदर को दिखे। तो ये जब हम काट देंगे तो उसका डायग्राम जो है यहां पे मैंने किया है बच्चों। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा आई बॉल था, इस आई बॉल को मैंने काट दिया है बीच से, ठीक है बच्चों। जब आई बॉल को बीच से काट दिया है तो अब ये हमारा आई बॉल का अंदर पूरा हमें दिख रहा है बच्चों, ये, ठीक है बच्चों। अब जब हम आई बॉल, इस ह्यूमन आई को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आप इस ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरह से देखो बच्चों। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है, ठीक है बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है बच्चों। यहां पे एक आउटर मोस्ट जो है वो है एक मेम्ब्रेन, वो है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जहां पे लाइट जो है आर पार हो सकता है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहते हैं कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे बच्चों। अब ये कॉर्निया जो है वो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है बच्चों। अगर हमारे आंख के अंदर धूल, मट्टी, धूल कुछ चला जाए तो ये अंदर जाने नहीं देता है बच्चों, ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के बाद हम इसके अंदर अगर आ जाए तो यहां पे आपको एक पोर्शन दिखेगा, इसको हम कहते हैं आइरिश बच्चों,
आइरिस। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे बच्चों। अगर आप ये एक्टिविटी आप अपने घर में बैठे बैठे आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों। आपके घर में आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी हो, या मम्मी पापा हो आपके सामने, तो उनको आपके पास बुलाइए, उनके आंख में देखिए। तो जब उनके आंख में जब आप देखोगे, तो ये जो हमारा ब्राउन पोर्शन जो है, ये यहां पे जो मैंने ब्राउन पोर्शन जो दिखाया है, इसको हम आइरिश कहते हैं बच्चों। ये आइरिश जो है एक क्या है? एक मसल है बच्चों। ठीक है, ये आइरिश जो है एक मसल है। ये मसल का शेप जो है रिंग शेप है। रिंग मालूम है ना बच्चों, जो हाथ में अंगूठी, इस अंगूठी शेप का एक मसल है बच्चों, जिसका बीच का जो है वो खाली है और साइड का जो है हमारा मसल्स है। ठीक है बच्चों, तो ये एक रिंग शेप है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा बाहर का जो है, इसको हम आइरिश कहते हैं। और आइरिश जो है सभी का सेम नहीं होता है बच्चों। ये आइरिश का कलर जो है, आइरिश का कलर जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक, ये एक हेरिडिटी होता है बच्चों, कि किसी में ब्लूइश होता है, किसी में ग्रीनिश होता है, किसी में ब्राउनिश होता है। तो आप ये पिक्चर देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पिक्चर देख लेना। इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये हमारा डिफरेंट आइरिश का कलर। ठीक है बच्चों, डिफरेंट आइरिश का कलर है। और इन कलर्स को आप कंपेयर करो बच्चों। यहां पे कितना कलर्स मैंने दिखाया? यहां पे 6 कलर्स मैंने आपको दिखाया है बच्चों। अब आइरिश के बाद जो आइरिश के बीच में जो ब्लैक डॉट है बच्चों, यहां पे जो ब्लैक डॉट है, इसको हम कहते हैं प्यूपल। इसको हम क्या कहेंगे? प्यूपल। इसको हम कहेंगे प्यूपल, PUPIL, प्यूपल। अब प्यूपल क्या है? मैंने कहा था बच्चों, जो हमारा आइरिश जो है एक रिंग शेप मसल्स है। अब इस रिंग शेप मसल का बीच का जो एम्प्टी पोर्शन जो है, जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम प्यूपल कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस खाली जगह को हम प्यूपल कहते हैं। और ये हमारा ब्लैक दिखता है बच्चों, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये खाली है। ठीक है बच्चों, तो ये प्यूपल है। और ये प्यूपल जो है, ये यहां पे मैंने दिखाया है, ये प्यूपल है। अब ये प्यूपल जो है हमारा एंट्री पॉइंट है बच्चों, जो हमारा लाइट आंख के अंदर जाने का रास्ता। आपके घर में आने का रास्ता आपका दरवाजा है। दरवाजा के अलावा आप कहीं से भी कमरे में नहीं आ सकते हो। तो वैसे ही जो हमारा लाइट जो है वो प्यूपल के थ्रू आंख के अंदर जाता है बच्चों। ठीक है, बाकी और कहीं से नहीं जा सकता है। ये अंदर जाने का रास्ता जो है वो प्यूपल है। और ये प्यूपल जो है एक खाली जगह है। ठीक है बच्चों, और ये प्यूपल जो है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आईज। हमारा आईज के अंदर कितना लाइट आए, ये प्यूपल डिपेंड, ये जो प्यूपल का साइज जो है ये इस पे डिपेंड रहता है बच्चों। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ये पिक्चर में मैंने प्यूपल का साइज दिखाया है बच्चों। जब हमारा लाइट जो है बहुत ही ब्राइट होगा, तो उस टाइम पे हमारा लाइट का रेडिएशन ज्यादा होगा। और लाइट का रेडिएशन ज्यादा होने के वजह से हमारा आंख को डैमेज हो सकता है बच्चों। उस टाइम पे हमारा प्यूपल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है बच्चों। जब हम किसी अंधेरे कमरे में पहुंच जाएंगे, तो वहां पे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा। अब लाइट का इंटेंसिटी कम है, तो हमें चीज दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस टाइम पे हमारा प्यूपल का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब प्यूपल का साइज छोटा बड़ा कौन करता है? प्यूपल का साइज जो है वो छोटा बड़ा करता है आइरिश। आइरिश जो है एक मसल है, वो आइरिश जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आई जो प्यूपल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो उसका आई का प्यूपल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा प्यूपल के बाद, प्यूपल के पीछे ही अब हमारा पास आ जाता है आई लाइन, जो आई के अंदर एक लेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब आई का लेंस जो है, आई लेंस, इसके पीछे आई लेंस है बच्चों। अब इस आई लेंस का
फोटो को अच्छी तरह से देखो बच्चों, मैंने कैसे बनाया है आई लेंस, ऐसा बनाया है। अब इस टाइप के लेंस को हम क्या कहेंगे, आपको मालूम है ना बच्चों, इस टाइप के लेंस को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि लेंस जो है वो हमारा ग्लास का बनता है। ठीक है, अब हमारे आंख के अंदर भी क्या ग्लास का लेंस है? नहीं बच्चों, अगर हमारा आंख के अंदर ग्लास का लेंस होगा तो हमारा आई को डैमेज कर देगा। तो हमारे आंख के अंदर जो लेंस जो है, एक हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होगा, एक जेली टाइप सब्सटेंस से बना होगा बच्चों। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से हमारा ये लेंस बना होगा, और इस लेंस का शेप जो है वो हमारा कॉन्वेक्स होगा बच्चों। कॉन्वेक्स मींस बाहर की ओर बल्ज। ठीक है, तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, आपको शायद याद होगा, तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये जो लेंस जो है, इस लेंस को इस पोजीशन में रखना है अब बच्चों। अब इस लेंस को अगर इस पोजीशन में रखना है तो कोई चीज ऐसा होगा जो इस लेंस को इस पोजीशन में होल्ड करेगा। ठीक है, इस पोजीशन में इस लेंस को कोई चीज होल्ड करेगा। तो जो चीज यहां पे इस लेंस को होल्ड करके रखा है बच्चों, ठीक है, उसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है बच्चों, इस फोटो में मैंने नहीं दिया हुआ है, यहां पे जो हमारा आई जो है, आई लेंस को जो होल्ड करता है उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं बच्चों। SUSPENSORY, सस्पेंसरी लिगामेंट, LIGAMENT लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट इस आई लेंस को होल्ड करके रखता है बच्चों। ठीक है, अब इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है हमारा एक मसल्स, जिसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ ज्वाइंट होता है, और इस सिलियरी मसल्स का बहुत फंक्शन है, जब हम इसके बारे में डिटेल में हम बात में करेंगे बच्चों। ठीक है, आप जैसे ही हमारा ये वाला पोर्शन अब हो गया है लगभग, अब हमारा जो आई का जो ये वाला बैक वाला पोर्शन है, ये हमारा अप स्क्रीन है बच्चों, जहां पे इमेज फॉर्म होता है, जहां पे हमारा इमेज बनता है, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। ठीक है बच्चों, इस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, इस स्क्रीन को हम कहेंगे रेटिना। और ये जो रेटिना जो है, ये हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना है बच्चों। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है बच्चों, और जो हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, एक होता है हमारा रोड सेल, दूसरा होता है हमारा कोन सेल। अब इसको हमने कहा दो टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स है। तो जो हमारा दो टाइप का जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, एक को हम कहते हैं रोड सेल, दूसरे को हम कहते हैं कोन सेल। ठीक है, हम रोड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा रोड सेल है उसका स्ट्रक्चर जो है एक रोड की तरह है, एक डंडे की तरह है, इसीलिए उसको हम रोड सेल कहते हैं। उसके शेप से उसका नाम पड़ा है बच्चों, रोड सेल। और दूसरा जो हमारा प्रकार का है उसको हम कोन सेल कहते हैं, CONE, कोन सेल कहते हैं। कोन सेल जो है वो भी उसके शेप के हिसाब से उसका नाम पड़ा है बच्चों। उसका जो शेप जो है वो कोन शेप में है। ठीक है, कोन शेप में है, इसीलिए हम उसको कोन सेल कहते हैं। और जो हमारा रोड सेल जो है वो हमारा नाइट विजन में हमें मदद करता है बच्चों। मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें दिखता है वो सारा जो है रोड सेल्स की मदद से हमें दिखता है। और जितना भी हमें कलर जो पोर्शन हमें दिखता है वो हमारा कलर विजन जो है वो हमारा कोन सेल की वजह से दिखता है बच्चों। ठीक है, ये जो हम दोनों मिला के हम लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके बच्चों, अब रेटिना के यहां पे जो पोर्शन जो है, यहां पे जो मैंने एक पोर्शन बनाया है, ये एक नर्व है बच्चों। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिक नर्व। ठीक है बच्चों, अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगा बच्चों? जो यहां पे हमारा इमेज बना,
ठीक है बच्चों, जो इमेज बना उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके ये जो ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा ताकि हमें मालूम हो कि हम क्या चीज देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ये मैसेंजर है बच्चों, जो हमें मैसेज देता है। कहां ले जाता है? ब्रेन पे। ठीक है बच्चों, आप जो रेटिना के पोर्शन जहां पे हमारा ऑप्टिक नर्व जो है यहां पे कनेक्ट है, रेटिना का जहां पे ऑप्टिक नर्व जहां पे कनेक्ट है उस वाले पोर्शन को, ठीक है बच्चों, यहां पे जहां पे हमारा ऑप्टिक नर्व कनेक्ट है उस जगह पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, इस जगह पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है बच्चों। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसीलिए इस पोर्शन को हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है बच्चों, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इस जगह पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है। लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है तो यहां पे कोई भी इमेज नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हमारा इमेज जो है, अगर इमेज का पोजीशन ऐसा हो गया तो यहां पे कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब जो हमारा रेटिना जो है, इस रेटिना का जो सेंटर वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इस रेटिना का सेंटर वाला पोर्शन जो है वहां पे सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स पाया जाता है बच्चों। यहां पे सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स पाया जाता है बच्चों। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स का कंसंट्रेशन इस पोर्शन में, जो हमारा सेंटर ऑफ द रेटिना जो है, यहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इस जगह को हम कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहेंगे? ठीक है बच्चों, एक हमारा ब्लाइंड स्पॉट आया, दूसरा हमारा येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है जहां पे हमारा ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट है उस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, और जहां पे ये जो हमारा सेंटर ऑफ द रेटिना जो है, जहां पे हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स ज्यादा है, जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस जगह को हम येलो स्पॉट कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आप यहां पे आप इस आई को अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो यहां पे मैंने एक ब्लू कलर ड्रॉ किया है बच्चों, कलर किया है। ठीक है, ये ब्लू कलर जो मैंने ये शेड किया है, ये एक हमारा सॉल्टी लिक्विड है बच्चों, स्लाइन लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है बच्चों, इस लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये जो लिक्विड जो है, ये हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच का जो खाली स्पेस है उस स्पेस पे है बच्चों। ठीक है, और दूसरा एक हमारा लिक्विड होता है बच्चों, ये हमारे बाकी जो हमारा आई स्फेयर जो है, इस स्फेयर के अंदर जो है एक लिक्विड होता है, जो मैंने हल्का ब्लू कलर से मैंने शेड किया है, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा लिक्विड जो है, ये लिक्विड भी हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है बच्चों। ठीक है, और इन लिक्विड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब यहां से लाइट इंटर करेंगे तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से लाइट थोड़ा बेंड करेगा, और यहां भी लाइट थोड़ा बेंड करेगा, और दोनों का जो बेंडिंग जो है वो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड रहता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है बच्चों, हमने लाइट में पढ़ा था, तो यहां इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है बच्चों। तो यहां से जो लाइट जाता है और कैसे इमेज फॉर्म होता है वो हम कल करेंगे बच्चों। तो आज जो हमने किया है वो हमने ह्यूमन आई जो है उसको आई को हमने बाहर निकाल के बीच से काट के उसके अंदर हमने देखा है बच्चों कि आई का क्या क्या पार्ट है। ठीक है बच्चों, आप इतना ही, कल आप बाकी